नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि भगवान के, ईश्वर के, यूनिवर्स के आपके लिए क्या प्लान्स हैं, वो क्या प्लान्स बना रहे हैं आपके लिए। और इस टॉपिक के लिए हमारे पास में पाइल्स हैं, 2 पाइल हम रखेंगे यहाँ पे। ये है पाइल नंबर 1, एमेथिस्ट क्रिस्टल है। ये है पाइल नंबर 1। अगर इसकी एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचती है, ये अट्रैक्ट होता है, तो आपको पाइल नंबर 1 चूज करना है। रीडिंग इंट्यूटिवली ही आपको पाइल चूज करनी होगी। और ये है पाइल नंबर 2। अगर ये क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसकी एनर्जी से अपनी आप को रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। देखिए, टाइम स्टैम्प आपको दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिए। थंबनेल में भी ये इमेजेस में लगाऊंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। फिर से मेडिटेट कीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज किया है पाइल नंबर 1 से, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और रीडिंग को शुरुआत कर देते हैं कि भगवान के, ईश्वर के, यूनिवर्स के आपके लिए क्या प्लान्स हैं। हम ये रीडिंग आकाशिक कार्ड्स के द्वारा चेक करेंगे कि आपके लिए क्या, इसमें है ना बहुत डीपर लेवल पे मैसेजेस मिलते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स मुझे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए बताएं कि आपने उनके लिए क्या प्लान्स बना के रखे हैं। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए आपने क्या प्लान्स बना के रखे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके जो मेरे व्यूवर्स को पता होने चाहिए, जो आपने उनके लाइफ के लिए बना के रखे हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो डाउट कर रहे हैं कि है यूनिवर्स क्या प्लान बनाएंगे, यूनिवर्स तो ऐसे है वैसे है। और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इसीलिए आपने ये वाला क्रिस्टल यूज किया है। लेकिन यहाँ पे आपके साथ में हो ये रहा है, आप खुद ही डाउट करते, आपका डाउट मुझे बहुत नजर आ रहा है। यूनिवर्स के ऊपर डाउट है, खुद के ऊपर डाउट है, इंट्यूशन के ऊपर डाउट है, और आपको पता रहता है कि आप डाउट कर रहे हो करके हैं, या फिर आप अपनी धुन में रहते हो। आपको मतलब कि कितना भी यूनिवर्स सपोर्ट क्यों ना करे, लेकिन आप है ना यूनिवर्स को, मुझे गालियां वर्ड सुनाई दे रहा है, या फिर यूनिवर्स पे बाप रे ट्रस्ट करना, ट्रस्ट ना करना, या फिर ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी नजर आ रही है जहां पे आप मतलब कि परेशानी वाली एनर्जी में रहते हो। मैं भी परेशान हो रही हूँ, कार्ड्स क्यों नहीं निकल रहे हैं और कार्ड्स निकालने का मन भी नहीं हो रहा है। लिटरली मुझे है ना हाथों में दर्द हो रहा है कि मतलब कि मैं, आपने कभी देखा होगा कि मैं हमेशा कार्ड शफल कर देती हूँ और शफलिंग तब तक चलती रहती है, ऑटोमेटिकली हाथ चलते रहते हैं कि मुझे और शफल करना है और शफल करना है, कार्ड्स नहीं निकलते हैं क्योंकि एनर्जी तब कनेक्ट हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अभी है ना मुझे कार्ड शफल करने का भी मन नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इतने थक चुके हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि आप इस रीडिंग को देख भी रहे हो ना, तो ऐसे चलो ठीक है देख लेते हैं क्या ही होगा, ये वाली एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए आपने क्या प्लान्स बना के रखे हैं जो इनको पता होने चाहिए। ओके, इस तरीके से कार्ड मुझे चूज करना पड़ रहा है क्योंकि कार्ड लेने का भी, ट्री ऑफ रोजेस, वाव, लविंग एलिमेंटल्स। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत कार्ड आया है। एक बच्चा है जहाँ पे वो बैठा है, बच्चा है मतलब कि आप भी एक बच्चे वाली एनर्जी में हो। आपको यूनिवर्स, देखिए यहाँ पे फेरीज हैं, एंजल्स हैं, मदर अर्थ आपको सपोर्ट कर रही है, पानी है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, जहाँ पे सन है,
है ना? मतलब कि मदर अर्थ पंच तत्वों, है ना? पंच तत्वों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फायर, वाटर, एयर, सब कुछ एनर्जीज आपके साथ में है। आप एक बच्चे बनकर रह रहे हो, आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जैसे कि ये बच्चा है और इसको कुछ पता ही नहीं है कि इसके लिए इस धरती पे कितने कुछ आशीर्वाद है, कितनी कुछ चीजें हैं जो फ्लावर्स हैं। अगर जिन लोगों को फ्लावर्स की वैल्यू पता है ना? फ्लावर्स कितने अच्छे होते हैं, सुखदाई, वो खुशबू देते हैं, है ना? उनसे मतलब कि फ्लावर्स के और भी इत्र बनाना, ये वो बहुत कुछ चीजें इनको पता, मतलब कि जिनको पता है उनके बारे में बोल रही हूँ। लेकिन ये जो बच्चा है इसको पता ही नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है, तो वो बस वहां पे बैठा है ना? ये बच्चे की ग्राउंडिंग हो रही है, इसकी नेगेटिविटी खींची जा रही है। क्यों? क्योंकि ये बेयर फुट यहाँ पे बैठा हुआ है इस ग्रास में, और ग्रास में जब हम बेयर फुट चलते हैं, पैरों में कोई भी चप्पल वगैरह ना हो, और सीधा हम पैरों को अगर ग्रास पे रख के चलते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, ग्राउंडिंग हो जाती है, निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, बहुत कुछ चीजें हैं। ये भी इस बच्चे को पता नहीं है। और आप ऐसे हो कि आपको मदर अर्थ आपके लिए क्या कुछ कर रही है ना? कितना आपको प्रोटेक्ट कर रही है, कितनी आपकी नेगेटिविटी को खत्म कर रही है, कितने ही मुसीबतों से, कितने ही प्रॉब्लम से आपको बचाया जा रहा है, और आपको उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही आप ग्रेटफुल हो, ना ही आपको उसका, मतलब कि एक बच्चा है, इसको पता ही नहीं है लाइफ क्या होती है, कैसे जीना है, क्या करना है ना? वैल्यू ही पता नहीं है, तो फिर कैसे ही इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको जो कुछ भी चीजें दी गई है, ये फेरीज का महत्व क्या है, एंजल्स का महत्व क्या है, और कैसे ये इसको अगर हेल्प कर भी रहे हैं ना एंजल्स, तो इनसे कैसे हेल्प मांगी जाए, किस तरीके से इनसे इनको ग्रेटफुल इनके साथ में होना चाहिए, इनको थैंक यू बोलना चाहिए, और इनको और अपने सराउंडिंग्स में कैसे रखें, इनसे और कनेक्शन कैसे बनाएं, सब कुछ चीजें हैं यहाँ पे, है ना? जब प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए, साफ सुथरा पानी हो, सब कुछ चीजें। लेकिन बच्चा है, बच्चा जानेगा कैसे? तो मुझे आप लोगों की एनर्जी भी ऐसे ही दिखाई दे रही है कि जितना कुछ भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, तो यही रीडिंग में मैसेजेस निकल के आ रहे थे, और ये कंफर्मेशन भी मिल गया कि आप लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे नजर आ रही है। आगे देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए। इसी तरीके से लेने हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। देखिए, फेटेड मीटिंग। तो आपके लाइफ में यूनिवर्स आपके लिए ये प्लान बना रहे हैं कि जो आपका ट्रू सोलमेट है, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, या फिर यूनिवर्स ने, भगवान ने, ईश्वर ने जिसको आपके लिए बनाया है, जो आपके लिए परफेक्ट है। देखिए, परफेक्ट तो कोई इंसान होता नहीं है, लेकिन आपके लिए परफेक्ट है। मतलब कि आपका एक अदर हाफ है, जैसे कि शिव और शक्ति, जो दोनों भी एक दूसरे से भिन्न होकर, है ना, दोनों भी एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। वैसे आपके लाइफ में भी ऐसा कोई पर्सन आने वाला है जो आपको पूर्ण करेगा, एक कंप्लीशन की एनर्जी में लेकर जाएगा। जो चीजें आपके अंदर नहीं है वो चीजें इनके अंदर होंगी, जो चीजें आपके अंदर है वो चीजें इनके अंदर अगर नहीं भी है ना, तो आप उनको बैलेंस करोगे, ये पर्सन आपको बैलेंस करेगा। और ये फेटेड मीटिंग आपकी 5D लेवल में हो चुकी है। आप इन पर्सन को जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो इन फ्यूचर में जानोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ये प्लान कर रहा है। यूनिवर्स की ये प्लान्स है कि आप दोनों मिलो। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, 5D लेवल में इनसे मिल चुके हो, और 5D लेवल में आपकी बातें होती, 5D लेवल में मतलब कि इंट्यूटिवली आप इनसे बात करते हो, सपनों के द्वारा इनसे बात होती है, और जैसे आप इनको याद करते हो तो इनको भी वो मैसेजेस मिल जाते हैं, जैसे ये आपको याद करते हैं, या फिर आपके साथ में गुस्सा होना, प्यार जताना, कुछ भी फीलिंग्स इनकी है तो वो आप तक पहुंच जाती है। 5D लेवल में सब कुछ चीजें हो रही है, 3D लेवल में बाकी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके ये बच्चे वाली एनर्जी। देखिए, शादी तभी होगी ना जब आप मैच्योर हो जाओगे, है ना? और ये बच्चे वाली एनर्जी में तो आप कैसे ही शादी करोगे, या फिर ये पर्सन को आपको कैसे मिलाया जाएगा? क्योंकि एक बच्चे से थोड़ी ना उनके डिवाइन काउंटर पार्ट
को मिलाया जाता है। देखिए, मुझे जिस तरीके से मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं वैसे ही मैसेजेस दे रही हूँ। लिटरली मुझे हँसी भी आ रही है, लेकिन आपको समझ में आए कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है ना? जितना आसानी से मैं समझा सकती हूँ, ऐसा कहने से बेटर ये रहेगा कि जैसे यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दे रहा है कि वैसे ही मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है? तो आपको भी इस बच्चे वाली एनर्जी से तो बाहर निकलना पड़ेगा। हुँ? ठीक है। तो आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन जो कि आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, जो आपको परिपूर्ण करेगा। हुँ? माइंड से, माइंड, बॉडी, सोल से आप दोनों भी एक दूसरे को परिपूर्ण करोगे। कुछ लेसन्स इनके पास में है, इनके पास में मतलब कि आप अगर मेल हो या फिर फीमेल भी हो, तो आप देख लीजिएगा आपका पार्टनर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, है ना? अगर मेल है, आप मेल हो तो फीमेल आपकी पार्टनर होगी, अगर आप फीमेल हो तो मेल पार्टनर होंगे, ठीक है? तो जो भी पार्टनर आपके होंगे, तो वो उनके लाइफ के लेसन्स कुछ आपके जैसे ही होंगे और उन्होंने उनसे कुछ सीखा होगा। आपके भी लाइफ के लेसन्स कुछ हैं, उनसे आपने भी कुछ सीखा है। हो सकता है कि भिन्न-भिन्न लेसन हो, अलग-अलग लेसन हो सकता है एक जैसे ही आपने लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ में। और जब आपकी ये एनर्जीज मैच्योर हो जाएगी, आप अपनी लाइफ में मैच्योरिटी से हैंडल करोगे चीजों को, तब ये मीटिंग होने वाली है और तब आपको तब तक अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। 2 ऑफ रोजेस। तो मुझे ये भी कार्ड आपके लिए मिला है, मतलब कि एक एंजल है और आपको दिखाया जा रहा है विंग्ड मैसेंजर्स। तो आपको हर बार एंजल्स के द्वारा मैसेजेस मिल जाते हैं, किसी के भी द्वारा आप तक मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि बर्ड है, बर्ड के द्वारा, तो ये नहीं है कि मतलब कि पुराने जमाने में जैसे कि बर्ड के पैरों पे चिट्ठी लगाते थे, है ना, बांध देते थे और बर्ड वो लेकर जाता था, उस तरीके से नहीं, लेकिन बर्ड को एक मैसेंजर के रूप में देखा गया है और आपको एक कहीं से भी मैसेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वहां से आपको कुछ मैसेज क्लिक हुआ या फिर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि एंजल नंबर्स का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। आप जाते हो, गूगल करते हो उस नंबर का क्या अर्थ है ना? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी आपका वही चलता रहता है कि ट्रस्ट नहीं है, क्या करें, होगा कि नहीं होगा, है ना? कुछ ऐसा। आपके एंसेस्टर्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको सपनों के द्वारा मैसेजेस देते हैं। आप उनके लिए भी कहीं से न कहीं से जांच पड़ताल करते हो कि क्या इस मैसेज का अर्थ हो सकता है। लेकिन आपका बचपना जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक आपकी जो ऐसी इमैच्योर वाली एनर्जी है ना, जिसकी वजह से यूनिवर्स के प्लान्स धरे के धरे रह रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स ने एक ऐसी डिश भी तैयार करके रखी है। डिश मतलब कि आपके कुछ करियर के प्लान्स जो आप बना रहे हो, उससे हटकर हो सकते हैं या फिर वही प्लान्स को यूनिवर्स आगे भी लेकर जाना चाहते हैं। जहाँ पे मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों के बीच में बातचीत दिखाई दे रही है, वहाँ पे डील साइन होती दिखाई दे रही है, या फिर आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, आपका इंटरव्यू हो रहा है और वहाँ पे आपका कुछ काम बनता दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स ने ये टेबल ऑलरेडी बना के रखी है कि आपको उस टेबल पे बैठना है या फिर सामने वाला पर्सन आपको आपकी मतलब कि जो भी है आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होना है, जो भी बातचीत होनी है, जो डील होनी है या फिर आपका इंटरव्यू होना है, तो वो चीजें ऑलरेडी प्लान करके रखी है यूनिवर्स ने, ठीक है? वो जगह तय करके रखी है, लेकिन आप उस वे में देख नहीं रहे हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपका ध्यान कहीं और ही है, ठीक है? यहाँ पर जैसे कि ये कैमरा यहाँ से खींच रहा है ना फोटो, तो ये बच्चा यहाँ पे देख रहा है, ना ही आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, है ना? तो जहाँ से आपके लिए कुछ आपको बोला जा रहा है, कोई तो बोल रहा होगा ना कि बच्चे तुम यहाँ पे देखो, सामने देखो, क्योंकि फोटो लेनी है। हम एक इमेजिन कर लो या फिर एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, फोटो ही लेने के लिए बैठा है ये पर्सन, बच्चा, तो वो देख तो कहीं और ही रहा है, मतलब वो उसको ये भी ये नहीं है कि फोटो ली जा रही है कि चलो खुद को थोड़ा प्रिपेयर करे, तैयार कर या फिर थोड़ा सा स्माइल वाइल दे दे। स्माइल तो है इसके होठों पे,
लेकिन ये किसी और चीज के लिए है, ये अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, मतलब कि आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो, जहां से कुछ मिलना नहीं है। जहां पे अटेंशन चाहिए वहां पे तो आप अटेंशन दे नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये मुझे आपके करियर के लिए भी दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया मुझे दिखाई दे रहा है, वाटरी एरिया दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप रहते होंगे, या फिर आपका ऐसा एरिया मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है, या फिर सनसेट वाली ही एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। या फिर आपको सनसेट बहुत ज्यादा पसंद है, जब है ना जो पेड़ होते हैं, जिस मौसम में पेड़ को नए-नए पत्ते आना शुरू हो जाता है ना, वो आते देख आपको बहुत पसंद है ना? जहाँ पे कुछ पत्ते नीचे भी गिरे हैं, कुछ नए पत्ते उग आए हैं, तो वो वाला सीन आपको देखना बहुत पसंद है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, तो ये ज़रूर आपके लिए मैसेजेस है, ज़रूर यूनिवर्स के प्लान्स पर भरोसा कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, आगे बढ़ने के ऊपर भरोसा कीजिए। और क्या है यूनिवर्स? 4 ऑफ कीज। तो आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आपको क्लीन करने की जरूरत है, जो आपके रास्ते में रोड़े बना के रखे हैं, जिस चीज ने, जो जो चीजें आपके अंदर हो सकती हैं, या फिर जी देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज तो बनी है ना, ये तो दिखाई दे रहा है ना? आपकी ये मंजिल है, आपका ये रास्ता है, यानी ये फेटेड मीटिंग है आपकी। जो आपका करियर है वो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, और इस रास्ते तक पहुंचने के लिए, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते में एक पेड़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको आपको हटाने की जरूरत है। मतलब कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो निगेटिविटी है, उसको हटाइए। तो हम इस रीडिंग में थोड़ा सा मैं और क्लियरली देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज और क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्या निगेटिविटी है और कौन सी चीजों को इनको क्लीन करने की जरूरत है। ओके, इस कार्ड से हम देखेंगे कि कौन सी चीजों को आपको क्लीन करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहला कार्ड है टॉवर का। जब बार बार उसी लूप में फंस रहे हो ना, है ना, आगे चढ़ने की कोशिश करते हो, ऊपर जाने की कोशिश करते हो, फिर से नीचे आ जाते हो, सडन चेंजेस है, डर डर है, ट्रेजेडी, कुछ इस तरीके से चीजें आपके साथ में बनती हैं जो कि आप संभाल नहीं पाते हो। और क्यों नहीं संभाल पाते हो? कुछ आपके हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, या फिर आपके विश ही कुछ ऐसे हैं जो यूनिवर्स जो दे रहे हैं ना उसके ऊपर ध्यान नहीं है। आप अपनी ही दुनिया में, देखिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा था ना कि आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो, है ना? तो ये ब्लॉकेजेस है, आप अपनी ही विश को लेकर आगे बढ़ रहे हो, जो विश आपके लिए है ही नहीं, जो जिस विश की वजह से, या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपके लिए अगर सही नहीं है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको आपके लाइफ में वो चीज भी नहीं दे रहे हैं जो आपको आप मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लाइफ में ऐसे आपको गिराएगी, ऐसे इसी तरीके से आपको तकलीफ देगी। इन फ्यूचर में आपको आपके लाइफ में टॉवर मोमेंट्स आ सकते हैं। कोई पर्सन जो आप ऐसा मांग रहे हो, जो आपके लिए बना ही नहीं है, जो आपके लिए बना नहीं है, तो वो आपके लाइफ में क्या करेगा? टॉवर मोमेंट को लेकर आएगा। टॉवर मोमेंट मतलब कि आपके लाइफ में सारी कुछ चीजों को खराब कर देगा। और आप उसी पर्सन को मांग रहे हो, जबकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके आपको सही पर्सन से मिलवाना चाहते हैं। ये एक ब्लॉकेज आपकी बनी हुई है। दूसरा है कि आप अपनी लाइफ में आपको है ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, कितनी भी चीजें, कुछ कुछ भी क्यों आपको ना मिला हो, लेकिन वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ चलो भाई मुझे ये चीज मिली है। ग्रेटफुल रहो ईश्वर की तरफ, और फिर यूनिवर्स को दूसरी चीज के लिए मनाओ। मनाओ तो बहुत दूर की बात है, आप यूनिवर्स को जो चीज मिले उसके लिए थैंक यू भी नहीं कहते हो। और दूसरी चीजें, मतलब डिमांड इस तरीके से है, मनाना तो नहीं है, लेकिन डिमांड इस तरीके से है कि अ, मतलब कि यूनिवर्स बाध्य है आपको देने के लिए। भाई आपके कर्मास क्या है, या फिर वो चीज आपके लाइफ में होनी भी है कि नहीं है ना? आपने उसके लिए, देखिए, अगर आपके पास में 10 रुपीज है और आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदने के लिए जाओगे, तो क्या वो पर्सन, वो जो शॉपकीपर है, वो आपको देगा क्या वो चीज?
नहीं देगा ना, तो वही वाला सीन आपके साथ में चल रहा है कि आपके डिमांड्स बहुत हाई है या फिर ऐसे कुछ है जो आपके लिए गलत है, ठीक है? और आप वही डिमांड लेके 10 रुपए लेके 100 रुपए की चीज मांगने जा रहे हो, मतलब कि आपके कर्मास उतने नहीं है और आप वो चीज मांग रहे हो। या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जो चीज आपके लिए सही नहीं है वही विश लेकर बैठे हो, जिसकी वजह से जो मिलना है वो भी नहीं मिल रहा है। और फिर आपकी ये वाली एनर्जीज कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट ना करना, ये वो जो पहले निकल के आई थी, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। और ज्यादा अगर मैसेजेस लेने गए ना तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मुझे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इतना ही रखना है पाइल नंबर 1 के लिए। सॉरी। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है। जो भी चीजें आपको बोलनी है या फिर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, तो आप अपने थ्रोट चक्र के ऊपर भी काम कीजिए। इंट्यूशन के ऊपर आपको और काम करने की जरूरत है। इंट्यूशन आपकी ऑलरेडी अच्छी है, उसको उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, ठीक है? और अपने पाथ को खुद ही क्लीन करना है। देखिए ये लोग कैसे ये कार्ट से निकलकर बाहर आए हैं और खुद अपने रास्तों को साफ कर रहे हैं, किसी का वेट नहीं कर रहे कि कोई आएगा और उस रास्ते को साफ करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में, ये आपकी जर्नी है तो आपको ही अपने लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग माइंड बॉडी सोल की हीलिंग होती है, आपके विचारों की हीलिंग होगी। निगेटिव थॉट्स पैटर्न चल रहा है, किसी भी टाइप की कोई भी निगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ से, वो हटाने हैं तो आप हीलिंग के द्वारा हम वो हटा सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्यों जरूरी है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप वो चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं हमेशा देती हूँ, ठीक है? और अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में अटके हुए हो जो आपको जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप है ना मेरी दूसरी रीडिंग भी देख सकते हो कि ट्रू लव क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है। तो उसमें आपको और पता चलेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? मुझे और एक मैसेज मिल रहा है कि आपका हो सकता है ना हेडेक हो रहा हो। पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते करते है ना मेरा मतलब कि क्या मैं बोलूं, जो मेरा फेस है ना, फेस पूरी तरीके से आंखों में दर्द हो रहा है, दांतों में दांत मसूड़ों में दर्द हो रहा है। बोल बोल रही हूँ तो मुझे हेडेक, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। किसकी इतनी हेवी एनर्जीज है पता नहीं है। आप प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी उस निगेटिविटी को हटाइए। मुझे नजर आ रहा है कि आपको नजर भी बहुत ज्यादा लग जाती है, तो आप हमेशा रात के समय जब भी अकेले होते हो, मतलब कि सब कुछ काम आपका खत्म हो चुका है, तो पिंक सॉल्ट है ना आपको लेना है, एक 2-3 चुटकी, और पानी में डालना है, और बकेट में पानी लेना है, उसमें 2-3 चुटकी नमक डाल दीजिए और उसमें पैर रखकर एक 10-15-10 मिनट ही लेकिन बैठ जाइए, है ना? चेयर पे बैठ के उस पानी में पैर रखिए विद द इंटेंशंस कि आपकी जो भी निगेटिविटी है, ऑरा की निगेटिविटी वो निकल जाए, और उसको फ्लश कर देना है। उस पानी को फिर से हाथ नहीं लगाना है, पैर भी नहीं लगाने हैं, ऐसी जगह पे वो फ्लश कर दीजिए जहां पे आपके बॉडी का कोई भी पार्ट टच ना हो, और पूरी तरीके से दूसरा पानी उसमें डाल दीजिए। फ्लश में अगर डाल दिया तो सही रहेगा कि आपका हाथ भी ना लगे, है ना? तो अब देख लीजिए इस तरीके से। ओके, जैसे ये मैसेज डिलीवर हुआ आप लोगों को तो मुझे बेटर फील होने लगा है। इतनी हेवीनेस है, किसकी हेवीनेस है पता नहीं है, कुछ तो आपके साथ में ऐसी निगेटिविटी चल रही है जो कि ब्लॉकेज बनी हुई है, तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। फाइल नंबर 1। ओके, और हम बढ़ते हैं अभी फाइल नंबर 2 की तरफ। और तो थैंक यू सो मच, टेक केयर। फाइल नंबर 1, बाय बाय। अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज किया है, मुझे इसका नाम नहीं पता है, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
और कोई ऐसा है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 2 को भी देख रहे हैं, जो पाइल नंबर 1 की एनर्जी थी बहुत हेवी थी, पॉजिटिव बहुत थी लेकिन उतनी ही हेवी भी थी, ठीक है। पाइल नंबर 2 अभी आपकी रीडिंग शुरुआत करते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने आपके लाइफ में क्या प्लान्स बनाए हैं। और फाइल नंबर 1 वालों का भी वेलकम है इस रीडिंग में कि आप देखने आए हो कि क्या निकलता है फाइल नंबर 2 के एनर्जीज में, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है उन्हीं के बारे में बताइए, मुझे कंफ्यूजन से मैसेजेस ना मिले, मिक्स मैसेजेस ना मिले, प्रॉपर मैसेजेस दीजिए फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए प्लीज यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आप लोगों की एनर्जी ना इतनी रिलैक्स है, रिलैक्स एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना। सेटिंग योर कोर्स, देखिए रिलैक्स, एक मतलब कि एक शिप है, नाव है, बोट जो भी है ना। तो जिस तरीके से तो ये है ना आगे बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में आगे तो बढ़ रही है ना। और मुझे रिलैक्स एनर्जी है, चलो ठीक है, देख रहे हैं आगे क्या है, जैसे कि ये पर्सन है ना, देख रहा है आगे कि आगे कहाँ तक जा सकते हैं, कहीं कुछ रास्ता है क्या, है ना। आगे कुछ मतलब कि अभी शिप है तो हर जगह पानी पानी ही होगा, लेकिन कोई आयरलैंड मिल रहा है, कहीं कुछ दूसरी शिप मिल रही है ना। या फिर जो कुछ भी है इनको जिस चीज की जरूरत है, या फिर देखिए पानी में बहुत कुछ चीजें जैसे कि जहां से वो ऑयल ले रहे हैं, कुछ भी मतलब कि इस तरीके से। तो मुझे ये आपके लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जर्नी में जा तो रहे हो लेकिन काम हो, शांत हो, पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इतना पॉजिटिव तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शांति वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। और फ्यूचर का देख रहे हो कि चलो मुझे आगे क्या हो सकता है, कैसे आगे बढ़े, ये वाले प्लान्स तो अभी है नहीं आपके इतने ज्यादा, हो भी सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्लान्स तब बनेंगे आपके या फिर एक्शन तब लोगे जब आपको कुछ सामने से एक्शन का रिएक्शन मिलेगा किसी पर्सन के थ्रू, या फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहां पे अब चलो अभी मुझे एक्शन लेना है, ये वाली सिचुएशन बनेगी, है ना। या फिर अभी सिचुएशन इस तरीके से है तो अभी जाने देते हैं, ये वाली एनर्जी की चलो लेट गो कर देते हैं, है ना। जब बनेगा, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, इस तरीके से आपकी एनर्जीज नजर आ रही है। वैसे आप है ना थोड़े बहुत तो प्लान्स बना रहे हो, प्लान्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि प्रॉपर प्लान ही बन गया, जैसे कि कहीं जाना है घूमने फिरने के लिए, या फिर कहीं आप बाहर जा रहे हो, है ना। तो जैसे कि इंसान प्लान बनाता है कि कितने दिन रुकना है, क्या करना है, कौन सी चीजें लेकर जानी है, कौन सा इन्वायरमेंट होगा, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, बहुत कुछ चीजें होती है ना। तो वो सब चीजें, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए जो एनर्जीज दिखाई दे रही है ना कि चलो भाई पास्ट में ये हुआ था, इस तरीके से काम हुआ था, और अभी हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है, क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, है ना। तो देख लेते अभी, मतलब कि आप प्रेजेंट में ज्यादा अटके हुए हो और फ्यूचर की तरफ बस देख रहे हो कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मिलेगी तब देखा जाएगा, इस तरीके से। तो ये वाली एनर्जीज है। फाइल नंबर 1 की एनर्जी से आपकी एनर्जीज बहुत अलग है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ कुछ आपके माइंड में है ना, हम्म, ऐसा भी है कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे इंद्रधनुष है तो ये संकेत देता है कि कुछ संकेत मिलने की देरी है, या फिर कुछ संकेत अ, है ना, जैसे कि मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि सिचुएशन जैसी होगी वैसे एक्शन लेंगे, है ना, वो वाला। तो क्या प्लान्स है मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स। 2 कार्ड्स में नहीं लेना है, क्या प्लान्स है। 4 ऑफ द रोजेस, देखिए आपके लिए जो यूनिवर्स ने प्लान बना के रखा है ना, तो आपको यूनिवर्स जिताना चाहते हैं ऐसे लोगों से जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान करके रखा है, और इसी वजह से हो सकता है कि आप देख रहे हो कि आगे क्या होगा,
किस तरीके से, मतलब कि सामने वाला क्या एक्शन लेगा और फिर आप उसके ऊपर क्या रिएक्शन दोगे, या फिर आपको उसके एक्शन के हिसाब से आपको किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, रुख बदलना है, या फिर उसकी ओर जाना है, एक्शन लेना है, फाइट करनी है, खुद को बचाना है, या फिर जो कुछ भी है सिचुएशन के अनुसार आपके लाइफ में आप करना चाहते हो। और यूनिवर्स चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे जो लोग जो आपके साथ में छल कपट कर रहे हैं, जो आपके विरोधी पार्टी हैं, जो आपके हेटर्स है, दुश्मन है, तो आपके साथ में यूनिवर्स आपको ऐसी पावर देंगे ना, जहां पे ये जो लोग हैं आपके अगेंस्ट, आपके हेटर्स, तो वो झुकने वाले हैं और आपका झंडा यहाँ पे लहराएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा जिससे कि आपका झंडा लहराएगा और वो लोग हार जाएंगे, तो ये हम देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए ऐसा क्या आप करने वाले हो जहाँ पे मेरे व्यूवर्स जीतने वाले हैं उनके दुश्मनों से और उनके दुश्मन हारेंगे। प्लीज बताएं। वाह, जजमेंट। देखिए, आपको मिलेगा जजमेंट, जो आप मांग रहे हो ना ईश्वर से, कि ईश्वर, यूनिवर्स, आप कहाँ खोए हुए हो, क्यों नहीं दे रहे हो, तो आपको बेसिकली हील किया जाएगा, हील किया जा रहा है। जीत का बिगुल बज गया है, ऑलरेडी बज चुका है कि आपके हेटर्स हारने वाले हैं और आप जीतने वाले हो। तो आपको अभी यूनिवर्स कॉलिंग दे रहा है कि आपके लाइफ में जजमेंट, जस्टिस हो रहा है, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। कैसे रीबर्थ होगा कि आपको इन लोगों से पूरी तरीके से ये लोग आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको हील किया जाएगा। जैसे ही आप हील हो जाओगे वैसे ही आप यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन और ज्यादा महसूस करोगे, क्योंकि तब तक आपकी जो सोल की अवेकनिंग है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो यूनिवर्स आपका एक्चुअल में इस वक्त में है ना, आपके दुश्मनों को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ट्रस्ट भी उनकी तरफ बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ में आपको हील भी कर रहे हैं। तो ये 3 प्लान्स आपके लिए अभी इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद ही शांत हो। आपकी जो एनर्जीज है ना, शांति वाली एनर्जीज है कि चलो भाई आगे जैसे होगा वैसे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये एक ऐसी शांति है जहां पे आप खुद ही फील कर रहे हो कि यूनिवर्स आपके साथ में है और ये बहुत अच्छी एनर्जी। पाइल नंबर 2 की एनर्जी बहुत काम, शांत। पाइल नंबर 1 की एनर्जीज मतलब कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपकी उनकी जो एनर्जीज थे ना, काटने को दौड़ रहा है कोई कुछ तो इस तरीके की थी। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स बताइए आप क्या प्लान कर रहे हो मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए। इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन। तो सेंट जर्मन की एनर्जी है यहाँ पे। वायलेट फ्लेम के साथ आपकी हीलिंग हो रही है। देखिए, वायलेट फ्लेम के साथ हीलिंग होना मतलब कि सारी निगेटिविटी को पूरी तरीके से खत्म करके एक रीबर्थ की एनर्जी, तो आपका रीबर्थ यहाँ पे हो रहा है। और ये अगेन कंफर्मेशन है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे घटिया, मुझे वर्ड सुनाई दे रहे, घटिया लोगों से और सारे कार्मिक लोगों से छुटकारा प्राप्त करने वाले हो। और ये एक एनर्जी होती है सेंट जर्मन की कि वो आपको एल्केमिस्ट बना रहे हैं कि आपने इतनी दर्द झेले हैं ना अब तक, उन दर्द को सहने की इतनी क्षमता हो चुके हैं कि दर्द अब आपको दर्द नहीं देता है, वो आपकी दवा बन जाता है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। मतलब कि कोई पर्सन आपको आ रहा है, डिच कर रहा है, धोखा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, बड़ा भला बुरा बोल रहा है आपके बारे में, जितना गंदा काम कर सकता है उतना आपको तकलीफ दी है। एक वक्त आपको तकलीफ होती थी लेकिन बाद में वो तकलीफ आपने लेना छोड़ दिया, फिर आपने उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाना पॉसिबल समझा, अपने ऊपर फोकस करना सही समझा। और अभी
वो लोग अगर ऐसा कुछ करते भी हैं ना, तो आप अपनी आप को देखते हो कि आप कितने अच्छे पर्सन हो, कि आप इन लोगों के एनर्जी में नहीं रहते हो, आप इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं देते हो। और वो लोग जैसे तड़प रहे हैं ना कि आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, तो मतलब कि तकलीफ तो सेम है, उनका कर्मा तो सेम है, वो तो काम तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन पास में जो आप पर्सन थे, वो अब वैसे नहीं रहे हो, उनकी तकलीफ बस उन्हीं की तरफ चली जा रही है ना? वो जो आपको तकलीफ देना चाह रहे थे, तो आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है अभी, किसी-किसी की हुई भी है कि आप अभी देख रहे हो उनको कि उनकी प्रॉब्लम्स की, या फिर वो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स लेकर आने की कोशिश कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स उन्हीं को तकलीफ दे रहे हैं, कि आपके लाइफ में तो कुछ ऐसी चीजें घटित नहीं हो रही है जैसे वो चाह रहे थे, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो ये प्लान्स यूनिवर्स आपके लिए बना रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आप हीलिंग ले भी रहे हो, या फिर आने वाले समय में वो हीलिंग आपको मिलेगी, वो हीलिंग आप लोगे। क्योंकि अभी हीलिंग लेने का बिगुल बज गया है ना? जीत का बिगुल बज गया है आप लोगों का। ओके, और क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए 3 ऑफ फोर्सेस। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स, जैसे कि ये बर्ड है ना, अपने नेस्ट में जो उसके बच्चे हैं उनको खाना खिला रहा है, वैसे ही आपको यूनिवर्स खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, है ना? क्या खिला रहे हैं? आपकी सोल को एनर्जी दे रहे हैं, आपके सोल को और जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सोल को जगाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, यानी कि आपकी सोल की अवेकनिंग हो रही है, और आप समझ भी रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, सिचुएशंस को समझ रहे हो, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहे हो, यूनिवर्स से हीलिंग भी ले रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, है ना? और सही एक्शन लेने का इंतजार भी कर रहे हो। और यूनिवर्स क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स के हाथ में ये एक खाना है, और यूनिवर्स देंगे आपको, सही समय पे वो परोस दिया जाएगा, मतलब कि सही समय पर आपको वो चीजें अवेलेबल करा के देंगे यूनिवर्स, जो जो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने के लिए चाहिए। क्योंकि अभी जो आप निकल रहे हो आपके ऐसे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों से, मतलब कार्मिक जो चीजें हैं ना, उनसे पहले आपको हटा दिया जाएगा, कार्मिक सिचुएशंस हटा दी जाएगी, कार्मिक लोग हटा दिए जाएंगे, फिर आपको हील किया जाएगा, फिर आपका रीबर्थ का समय, और फिर आपको यूनिवर्स ये खाना परोसेंगे कि चलो अभी खाओ। जो बीमारी, मतलब कि एक बीमार पर्सन कैसा होता है कि वो अपनी बीमारियों से बाहर निकल रहा है, तो उस तरीके से तो ये बीमारी लगी हुई थी, जैसे कि जो लोग आपके हेटर्स है, दुश्मन है, उनको हटा हटा दिया जा रहा है, तो उस बीमारी को पहले साफ किया जा रहा है। ठीक है, तो उस बीमारी से फिर बाहर निकालेंगे, फिर आपको सही पोषक आहार देंगे, है ना? डाइट आपका शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आप जो डाइट फॉलो करोगे, जो डाइट लोगे, तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पॉजिटिविटी से, मतलब कि बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, और पूरी तरीके से क्योर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, और हेल्दी हो जाओगे, है ना? तो ये वाली प्रोसेस आपकी हो रही है, तो जरूर क्लेम कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज है आप लोगों के लिए। आप जहां पर भी अटके हुए हो, अटके तो नहीं मुझे नजर आ रहा है, लेकिन रुके हुए हो थोड़ा बहुत, तो एक्शन जरूर आपका लिया जाएगा, आप एक्शन जरूर लोगे, और यूनिवर्स आपके लिए काम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, रीबर्थ आपका जरूर हो रहा है। फाइल नंबर 2 आपके लिए बस इतने ही मैसेजेस हैं। आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, तो आपको मुझे है ना, आप लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ से लेने का गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज फाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए, क्या कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हो? 2 कार्ड्स आए हैं, वही ले लेते हैं। देखिए, आपके फ्रूट्स पक चुके हैं, वाव देखिए किस तरीके से एनर्जीज आती है, और कैसे रीडिंग में हमें इंट्यूटिवली गाइड किया जाता है, और किस तरीके से यूनिवर्स मैसेजेस देते हैं, अगर आप पूरी तरीके से रीडिंग को देखते हो, कार्ड्स को देखते हो और समझ जाते हो। तो यूनिवर्स आपको टोटलिटी का कार्ड है, मतलब यूनिवर्स आपकी तरफ हेल्प भेज रहे हैं, चाहे वो किसी पर्सन के रूप में हो, चाहे मेंटोर के रूप में हो, चाहे किसी ऐसे इंसान के रूप में हो, जो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, जो कोई आपका
या फिर एंजल्स ही हो सकते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज हो सकते हैं, जैसे कि आप उनके साथ में जुड़ रहे हो, आप मंत्र चंटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी रिचुअल्स कर रहे हो और उसका फल दिया जा रहा है, क्योंकि हीलिंग है यहाँ पे, है ना। तो आपको हेल्प मिल रही है और आपका फल भी, राइपनेस, फ्रूट पक चुका है, जो आपको यहाँ पे सही समय पर परोस दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है। पॉइंट नंबर 2, क्लेम जरूर करना है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और एक मिनट, और अगर आप हीलिंग चाहते हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए, जैसे कि रिलेशनशिप वाइज हीलिंग होती है, करियर वाइज हीलिंग होती है, शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए हीलिंग ले सकते हो, कुछ भी ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में उसके लिए हीलिंग ले सकते हो, जॉब नहीं मिल रहा है या फिर ब्लैक मैजिक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आप देख लीजिए जहाँ पे आप स्टक हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो और हीलिंग के द्वारा अगर आप वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो जरूर हीलिंग आप लीजिए, और हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये थी फाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के ऊपर, रीडिंग लेकर आऊंगी तब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।